हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद का पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाले हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट एनर्जीज क्या हैं। ओके, आपके लिए आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा आपको देख रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी क्लिक की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हैं, इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे जो रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो लेट्स सी, आप अपने पर्सन पर आप मनी मन दोहराइए और चलिए देखते हैं उनकी आपके लिए क्या थॉट, फीलिंग और एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के करंट थॉट, फीलिंग एनर्जीज क्या है। ओके, सो वी हैव 11 नंबर कार्ड है। बाय द बुक, वॉक इन द रोड, a leg up, deep knowing, new life, community, between the world, coming to the age, a breath, रीजनरेशन, ट्रूथ टू बी टोल्ड। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो ये है व्यूवर्स आपके लिए कार्ड्स। आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग और एनर्जीज आ रही है वो ये दिखाई दे रही हैं कि इनको कहीं ना कहीं पता है, ठीक है, कि अब एक ऐसा वक्त आ चुका है या ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पर इनको कोई ना कोई एक्शन तो खुद से लेना होगा। अब ये किसी के पीछे छुप नहीं सकते, एक्सक्यूजेस बना नहीं सकते। ठीक है, आपको ये नहीं बोल सकते मेरी लाइफ में ये चल रहा है या वो चल रहा है या ये प्रॉब्लम है, अब घर में ये इशू आ गया है, लाइफ मेरी इसमें स्टक हो गई है, मेरी लाइफ में ये, मतलब बहुत सारे इश्यूज कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको किसी बात से टालने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें आपके पर्सन करते चले आए हैं। ठीक है, जैसे कि खुद को हाइड करना, खुद को फील कराना इनकैपेबल, लेकिन आपको ये चीज़ें अब समझ में नहीं आ रही हैं। राइट, कनेक्शन बनाया है तो जिम्मेदारी उठाना भी सीखो। राइट, ये चीज़ें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करती है कि अगर तुम्हें कनेक्शन में यही सब कुछ कहना था, यही सब कुछ करना था, और तो वाई तुमने प्यार क्यों किया? अगर प्यार किया तो निभाओ, शादी की है तो जिम्मेदारी निभाओ, रिश्ता बनाया तो जिम्मेदारी निभाओ। मतलब ऐसे नहीं भाग सकते तुम किसी का ये नहीं बोल सकते कि मैं अभी ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, लाइक मुझे अभी ये करना है, मुझे ये करना है। एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे अब। तो इस पर्सन को सब चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आपको और ज़्यादा ये या तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, या फिर आपको सच इनको बताना होगा कि भाई क्यों, किस वजह से ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, किस वजह से आपके लिए ये मतलब आपके साथ में नहीं आ रहे हैं, क्यों ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या वजह है? टेल द ट्रूथ ना। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो व्यूअर्स, आपके पर्सन इसी कश्मकश में हैं कि वो आपको जो अपनी लाइफ का ट्रूथ है वो कैसे बताएं, कैसे आपको समझाएं, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कि आपका कनेक्शन जो है वो वीक होता जा रहा है, वो कमज़ोर होता जा रहा है। अब दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए और इनको अगर आपका साथ पाना है, अगर आपके साथ होना है, आपका बन के रहना है, या फिर आपके लाइफ में आपका विश्वास वापस से जीतना है, तो इनको सच बोलना होगा, इनको आपको एक्सेप्ट करना होगा, इनको आपका हक आपको देना होगा, आपके साथ चलना होगा कदम से कदम मिला के। ये पर्सन भाग नहीं सकते अब। ठीक है, क्योंकि आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ किया है। आपने जितना किया है ना, आपको उसके एवरेज में अगर मैं बोलूँ कि 1% भी मिला हो, जिस लाइक 10%, अगर हम बात करें तो 10% में अगर 1% मिला है तो वो भी बहुत बड़ा है। उसमें सिर्फ प्यार मिला है, लेकिन कोई उसमें ये नहीं है कि आपको हक मिल गया हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती है कि कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में ना आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक सहारा नहीं कहूँगी, कमिटमेंट की ज़रूरत है कि हाँ, अगर तुम मेरे साथ हो तो कमिटमेंट करो और उसे पूरा भी करो।
ठीक है। तो ये कनेक्शन में यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख रही हूँ, ये जो व्यक्ति है ये आपकी तरफ यही एक्शन लेने के लिए, आपका साथ पाने के लिए, आपके साथ में जुड़ने के लिए सोच रहे हैं कि क्या करा जाए, कैसे करा जाए, कैसे आपको वो सब कुछ वो आपको बता दे जो इन्होंने आपसे अब तक छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से आपका कनेक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना वीक हो रहा है। अब इनको हील करना है तो हील करने के लिए बहुत कुछ आपको पहले बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। इनकी किसी भी बात पे आपका ट्रस्ट हो ही नहीं पा रहा है क्रिएट। अब आप इस पर्सन की हर एक बात को झूठा ही समझते हो, झूठा ही मानते हो, क्योंकि इन्होंने लाख दफ़ा आपसे झूठ बोले हैं। ठीक है, बातें बनाई है, बातें छुपाई है, तो अब ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली हैं, राइट। तो मुखौटे उतरने का टाइम आ चुका है और ये व्यक्ति अपनी लाइफ की रियलिटी को फेस करने यहाँ पे जा रहे हैं। ओके, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। और सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं बाय द बुक की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, बाय द बुक की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। यस, बॉटम से आ रहा है हमारे पास चैरियट। तो यहाँ पे मैं व्यूअर्स इस पर्सन को देख रही हूँ कि एक एक्शन लेता हुआ आपके कनेक्शन के लिए, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना व्यूअर्स, इन्होंने हमेशा से अपनी लाइफ में ना मतलब इनको या तो चुनौतियों से बचते चले आए हैं। ठीक है, इनको अपनी लाइफ में कोई चुनौती चाहिए ही नहीं थी, या फिर अब मैं ये कहूँ कि दे रेडी टू फेस द सिचुएशन, राइट। तो ये पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं हाउ टू मतलब फेस द सिचुएशन और हाउ टू हैंडल द सिचुएशन और हाउ टू स्क्वेयरिंग द थिंग्स, लाइक जो भी आपकी लाइफ में मैसअप इन्होंने कर दिया है उसको ये कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी चैलेंजेस के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, और एक हर्मिट मोड से, एक पॉज मोड से, जिसमें इंसान अपने आप को सिर्फ ऐसा फील कराता है कि नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी की भी, या फिर मुझे कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है ना हो। दे आर रेडी टू फेस द सिचुएशंस, क्योंकि इनको कनेक्शन चाहिए, इनको ये कनेक्शन चाहिए। ठीक है, अब उनको ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी ही होंगी, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कनेक्शन में कमबैक की एनर्जी है यहाँ पे, राइट, आपके लिए, क्योंकि मैं कार्ड भी यहाँ पे देख रही हूँ कम्युनिटी का आया है। तो दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। फॉक इन द रोड को यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई करें। यस, तो यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति को देखो, एक आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी, वाई दे इग्नोरिंग यू। दूसरा, अगर इन्होंने अपनी लाइफ में 2 कनेक्शन बनाए हैं तो किसी एक को चुनना पड़ेगा, आपको या उनको, राइट। अब ये नहीं कह सकते कि मेरी ये मजबूरी है, मेरा वो रिश्ता मेरी मजबूरी बन गया है, या फिर मुझसे गलती हो गई है, या फिर मुझे उसको इसलिए अपनाना पड़ रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली हैं, या तो वो या आप, कोई एक को चुन लो। तो ये पर्सन यहाँ पे चुनाव की स्थिति में आ गए हैं कि इनको अब चुनना ही होगा, या तो इधर या उधर, आर या पार, या तो ये लाइफ इनको मिल जाएगी या फिर वो मिल जाएगा। क्योंकि अब आप अपने आप को इस तरह से शेयर नहीं करना चाहते, अब आप इस तरह से इस कनेक्शन को नहीं लेके चलना चाहते, अब आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन व्यूअर्स इस पर्सन के सामने आ गई है, जहाँ पर ये व्यक्ति अपनी लाइफ पे अब किसी एक को चुनने वाले हैं, और वो एनर्जी गाइस ऐसी रहेगी जहाँ पर ये फिर बर्डन में ना हो। ठीक है, एक तरह का फील करें, इंजॉय अपनी लाइफ में, इंजॉयमेंट में आ सकें। तो ये एनर्जीज में है, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में ना, अगर मैं देखूं तो सन की एनर्जी में आ रहे हैं। अब सन यहाँ पे क्या होता है, सन यहाँ पे दिखा रहा है एक तरह का कि जो दिल पे बोझ है वो उतर जाए इस व्यक्ति के। ठीक है, और आपको भी आपका अधिकार मिले, आपकी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग हो, राइट। सो लेग अप की एनर्जी को यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई करें, लेग अप यहाँ पे क्यों आया है। ओके, यस, आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पर अब इनकी लाइफ में इनको सिर्फ एक ही रास्ता है इनके पास में। ठीक है, टावर आ गया ना, एंड कमिंग टू द एज की भी एनर्जी है, यानी कि अब इनकी लाइफ में इनको सब कुछ सॉर्ट आउट करना ही होगा, फेस करना होगा सिचुएशन को। ठीक है, और टूटते हुए रिश्ते को अगर इन्होंने नहीं बचाया तो सब कुछ ही खो बैठेंगे। तो उनको डर भी लग रहा है इनकी लाइफ में, मैंने बोलता है ऐसा एज आ गया है जहाँ पर इनको सब कुछ करना पड़ेगा। तो उनको डर लग रहा है कि यार अभी अपनी लाइफ में सब कुछ खो ना दें, आपको खो ना दें, आपसे दूर ना हो जाएं, आपका साथ नहीं खोना चाहते एक पर्सन। क्योंकि जो भी रिवील हो रहा है सच भी बहुत कड़वा है, मैं आपको बता दूं। ठीक है,
तो जो भी आपको बताने वाले हैं या फिर जो आपके सामने आ रहा है या आ चुका है वो कड़वा बहुत है, उसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में ऐसे ही नज़र आए व्यूअर्स, एक सच ने कई जिंदगियों पे असर डाला है, आपकी, आपके पर्सन की और किसी अनदर पर्सन की। ठीक है, तो वो चीज़ें गाइज यहाँ पे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे रिवील भी हो रही है। डीप नोइंग को यहाँ पे इनोस क्लैरिफाई करें। डीप नोइंग, ओके, यस, बिट्रेट एनर्जी है। ये जानते हैं कि इन्होंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने अपने प्लेजर के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ में दगा की है, धोखा दिया है। तो अब इनको उसकी सज़ा तो मिलनी है, क्योंकि वो चीज़ें रिवील हो चुकी हैं, राइट। तो आपको ये बता के मे भी कहीं ना कहीं, देखो बताना तो चाहते हैं आपको, लेकिन बता के अपनी नज़रों में और गिर ना जाएं, कहीं इनका जो भी कुछ इनके पास में बचा कुछ है सब खत्म ना हो जाए, ये इनको इस बात का डर भी सता रहा है। और ये जानते हैं कि आप सब जान चुके हो, आपको सब पता चल चुका है, ठीक है, आपसे कुछ नहीं छुपा है। जितना छुपाने की कोशिश की थी उतना ही आपके सामने वो चीज़ें आ गई। न्यू लाइफ को यहाँ पे न्यूज़ क्लैरिफाई करें। एज ऑफ एंड, यस, न्यू लाइफ को न्यू लाइफ ही क्लैरिफाई कर रहा है। अगेन ये पर्सन आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं जैसे कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें पता चला है या जो तुम्हारे सामने आया है या जो ये आपको बताने वाले हैं उसको एक्सेप्ट करके अब ये कह रहे हैं कि नाउ मैं पास्ट को रिपीट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, गिव मी ए चांस, मुझे एक अनदर चांस दो इस कनेक्शन को हील करने का, आपसे जुड़ने का। आपसे मतलब ये वादा करता हूँ, ये करती हूँ कि आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी रहूँगी, समथिंग लाइक कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति इस कनेक्शन में न्यू लाइफ ये चाहते हैं, ठीक है, वो आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ में लाइफ की न्यू जर्नी शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे आ रही है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन में क्या कुछ कर सकते हैं, ये नेक्स्ट एक्शन इनके लिए क्या ले सकते हैं फॉर द फ्यूचर, नेक्स्ट एक्शन वो क्या ले सकते हैं इनके लिए फॉर द फ्यूचर। मून, किंग ऑफ वेंड्स एंड दी 4 ऑफ वेंड्स, बॉटम से आ रहा है 3 ऑफ वेंड्स। तो फॉर द फ्यूचर अगर मैं देखूं व्यूअर्स, इस पर्सन के दिल में ये बातें हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे हैं, ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में डिसऑनेस्टी हुई है, जो भी सीक्रेट्स रहे हैं, वो उनको सॉर्ट आउट करें, उन प्रॉब्लम को, ठीक है, और आपका विश्वास हासिल करें, इस कनेक्शन में ऑनेस्टी निभाएं, अपने वादों को पूरा करें। आपके साथ में इस पर्सन का जो माइंडसेट है वो यही दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ऐसा ही देखना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, जहाँ पर आप दोनों साथ हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, खुश हो, एक दूसरे के साथ में पारिवारिक जीवन बिता रहे हो, परिवार की तरह रह रहे हो, एक दूसरे को चीयर अप कर रहे हो, एक दूसरे के साथ में अपने रिश्तों को अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। ये व्यक्ति ऐसा ही देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो इनको भी पता है कि उन्होंने जो भी किया है आपके कनेक्शन के अंदर वो फॉरगिव करने के लायक तो नहीं है, ठीक है, आप उसको इतनी आसानी से फॉरगिव तो नहीं करोगे, राइट, क्योंकि जस्टिस मांग रहे हो ना आप कह रहे हो कि मुझे बताओ तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे दिल के साथ में खिलवाड़ क्यों किया, तुमने मेरे दिल के टुकड़े क्यों किए, तुमने मेरा विश्वासघात क्यों किया, मैंने तो तुम्हें दिल दिया था लेकिन तुमने दिल में ही तलवारें उछेड़ दी, क्यों भाई, किस वजह से, क्या इसलिए तुम्हें दिल दिया था कि तुम मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दो या मेरे दिल से खेलो तुम। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे आप जवाब मांग रहे हो, तो वो जवाब आपको आपके पर्सन देखो देना तो चाहते हैं, लेकिन इस तरह से देना चाहते हैं ताकि आप इनसे खफा ना हो, आप इनसे जुदा ना हो, आप इनसे दूर ना जाएं, ठीक है। तो ये जैसे कि आपका फिर से विश्वास कैसे हासिल करेंगे, ये वो एनर्जी है यहाँ पे जो नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक बात तो जानते हैं कि आपका विश्वास हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको फिर से फील करवाना पड़ेगा ना कि आपके साथ में अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे ऑलरेडी रिवीलिंग में हैं, ठीक है। और यस, बस इनको तो कन्फेस ही तो करना है आपके सामने आके, और आप वो कन्फेशन कहीं ना कहीं इनसे सुनना भी चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें गाइस यहाँ पे दिख रही हैं, यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए फ्यूचर में ओवरऑल यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इस कनेक्शन के लिए आपका क्या मैसेज है, इस कनेक्शन के लिए आपका क्या मैसेज है डिवाइन एंजल।
8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द जस्टिस। जस्टिस विल बी सर्व, राइट। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके कनेक्शन में जस्टिस होगा, आपको आपका प्यार मिलेगा, आपको आपका रिश्ता मिलेगा, आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। तो जस्टिस हो रहा है आपके कनेक्शन में। यूनिवर्स भी ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाए, जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाए, ठीक है। तो और आप दोनों का रियूनियन हो जाए, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है। तो अगर इन्होंने कहीं ना कहीं जो भी कुछ किया है दैट विल बी सॉर्ट आउट सून, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइज आप लोग के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेट्स से सम चैनल मैसेज फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपका, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन का क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन का क्या मैसेज है, वो इनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, आई डिडंट थिंक आई वुड मिस यू बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ फूल। तो आपके पर्सन व्यूवर्स आपको लेके बहुत मिसिंग एनर्जी में है। उनको लग रहा था कभी ज़रूरत नहीं होगी आपकी, या कभी आपकी याद नहीं आएगी, बट आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आई विश वी कुड मेड इट। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं काश वो कुछ कर पाते, या कुछ उन्होंने किया होता कुछ अच्छा इस कनेक्शन के लिए, कुछ स्टैंड लिया होता। आपके पर्सन के पास में आपकी अभी भी पिक्चर्स हैं, वो उनको देखते हैं, उनसे बातें करते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने इस कनेक्शन से देखो मूव ऑन करने की कोशिश भी की थी, कोई पर्सन भी ढूंढा था। ये चीज़ें आपको अब पता चलेंगी, आपके पर्सन यही सच आपको बताने वाले हैं, ठीक है। उनको लगा वो आपसे बेहतर है, लेकिन अब आपके बिना आपके पर्सन की हालत देख लो क्या हो गई है, अनाथों वाली। तो ये अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको फॉरगेट करने की कोशिश की, बट आपके पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट मैसेज, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। आपने कर लिया क्या मूव ऑन? आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ओके। एंड आपके पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टेड इस समय फील कर रहे हैं, राइट। सो ये व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग के लिए आप व्यूवर्स वीडियो में दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।